देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 281, श्लोक क्रमांक 42 और नाम क्रमांक 265। जय महाकाल। आज 8 फरवरी है। आज से अपने महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति के ठीक 380 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। सुभुजो दुर्धरो वाग्मे महेन्द्रो वसुदो वसुः नैकरूपो बृहद्रूपः शिपिविष्टः प्रकाशनः। ओम सुभुजाय नमः। ओम तत्सत। समस्त श्रुतियां भगवान की स्तुति क्यों करती है? पिछले नाम में उसको भगवान को श्रुति सागर कहा है। श्रुतियों के सागर में विहार करने वाले। लेकिन क्यों उनकी स्तुतियां करती हैं श्रुतियां? इसलिए कि भगवान की जो भुजाएं हैं ना, वे जगत की रक्षा करती है। और जो भी रक्षा करता है ना, वह तो स्तुति करने योग्य ही होता है। इसलिए अब भगवान को यहां पर सुभुज नाम से कहते हैं। सुभुज का अर्थ होता है जगत की रक्षा करने वाली अति सुंदर भुजाओं वाले। भाष्यकार लिखते हैं, शोभना भुजा जगत रक्षा करा अस्य इति सुभुजः। भगवान की भुजाएं जगत की रक्षा करने वाली होने के कारण वे अति सुंदर हैं, अतः वे सुभुज है। संसार में जितनी सारी भुजाएं हैं वे सब भगवान की ही हैं। इसलिए अर्जुन ने भी परमात्मा को कहा अनेक बाहु, ऐसा कहा। अथवा उसे सर्वतः पाणिपादं तत्, ऐसा भी गीता जी में कहा है। हमारी जो इंद्रिय है वे सब भगवान की ही तो है। लेकिन जो इन हाथों से विकास का, दूसरों की भलाई का काम करता है ना, वे तो भगवान के हाथ है। और जो विनाश का एवं छीनने का काम करता है, दूसरों को दुख देने का काम करता है, वे भगवान के हाथ नहीं, वे राक्षसों के हाथ है।
किसी संत ने बहुत सुंदर कहा है आंख ओ जो शाम का दर्शन किया करें, है शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करें। बेकार वह मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, और मुख वो है जो हरिनाम का सिमरन किया करें। हीरे मोती से शोभा नहीं है हाथ की, है हाथ जो भगवान का पूजन किया करें। मरकर भी अमर नाम है उस जीव का जग में, प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करें। कहने का तात्पर्य यह है कि जिसका जीवन दूसरों के हित के लिए है वह भगवत विभूति ही है, वह भगवान के ही हाथ है। जिसके द्वारा ग्रहण किया जाता है उसका नाम भुजा है। भगवान ने हमें बहुत बड़ी बड़ी भुजाएं दी हैं। इन भुजाओं के द्वारा हम चाहे तो परमात्मा को भी पकड़ सकते हैं या संसार को तो पकड़े हुए ही हैं। ये हाथ हमें भगवान को पकड़ने के लिए ही मिले हैं, और बहुत सारे संतों ने उन्हें इन्हीं हाथों से ही पकड़ा है। भगवान के अनेक हाथ हैं। संसार में जितने सारे हाथ हैं वे उनके ही हाथ हैं। भगवान को पकड़ने के लिए भी अनेक हाथ हैं। किसी के हाथ में कर्मयोग की रस्सी है, तो किसी के हाथ में भक्ति की रस्सी है, तो किसी के हाथ में ज्ञान की रस्सी है, किसी के हाथ में ध्यान की रस्सी है। परमात्मा को पकड़ने की ये अनेक रस्सियां हैं, और बहुत सारे लोगों ने भगवान को पकड़ने के लिए प्रयत्न किया, लेकिन भगवान कहते मैं इन रस्सियों के पकड़ में नहीं आता। किंतु भगवान मात्र भक्ति के वश में होते हैं। भक्ति रूपी रस्सी ही भगवान को पकड़ने में समर्थ होती है, क्योंकि श्रुति ने स्वयं कहा है भक्तिरेव एनम नयति, भक्तिरेव एनम दर्शयति, भक्तिरेव एनम गमयति, भक्तिवशः पुरुषः भक्तिरेव भूयसी। भक्ति ही भगवान के पास ले जाती है। भक्तिरेव एनम नयति, भक्ति ही भगवान का दर्शन कराती है। भक्तिरेव एनम दर्शयति, भक्ति ही भगवान का ज्ञान देती है। भक्तिरेव एनम गमयति, भगवान भक्ति के वश में है। भक्तिवश पुरुष है, और भक्ति ही सब में श्रेष्ठ है। और जो भक्त होता है ना, वहां पे न कोई जात होती है न कोई पात होती है। नारद महाराज कहते हैं नास्ति तेषु जाति विद्या रूप कुल धन क्रियादि भेद। भगवान जात पात के कीचड़ में नहीं पड़ते। जात नहीं जगदीश की हरिजन की कहां होय, जात पात के कीच में डूब मरो मत कोय। भगवान अपने भक्तों में भक्ति के सिवा अन्य कुछ भी नहीं देखते हैं। देखो ना, उस श्लोक में कहा है ना, व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य च वयोः विद्या गजेन्द्रस्य का जाति विदुरस्य यादवपतेः उग्रस्य किं पौरुषम् कुब्जाया कमनीय रूपमधिकं किं तत्सुदाम्नोधनम् भक्त्या तुष्यति केवलं न च गुणैः भक्ति प्रियो माधव। जहां पे भक्ति होती है वहां पे भगवान दौड़ करके आते हैं। व्याधस्याचरण, उस व्याध का क्या आचरण था? उस ध्रुव की क्या उम्र थी?
गजेंद्र के पास कौन सी विद्या थी, विदुर की कौन सी जाति थी, उग्रसेन को भगवान ने द्वारकाधीश बनाया, उनका कौन सा पौरुष था, कुब्जाया कमनीय रूपम, कुब्जा का कौन सा कमनीय रूप था, किंतत सुदामा धनम, सुदामा के पास कौन सा धन था। भगवान इस सब में नहीं पड़ते, भगवान तो चाहते हैं कि मेरा ये भक्त है ना, बस हमको तो भक्ति बहुत प्रिय है। त्वं तु भक्ति प्रियातस्य सततम प्राणतोधिका, भगवान को तो भक्ति प्राण से भी अधिक प्रिय है। और भगवान भी कहते हैं कि मैं अपने भक्तों का इस मृत्यु संसार से इन दोनों हाथों से उद्धार करता हूं। तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। भगवान अपने भक्तों का उद्धार अनेक प्रकार से करते हैं, जिसको जिसकी आवश्यकता है उसे वह देकर उसका उद्धार करते हैं। सबको एक ही चीज नहीं देते परमात्मा, किसी को धन, किसी को ज्ञान, किसी को भक्ति, किसी को वैराग्य आदि आदि, ये देकर उसका भगवान उद्धार करते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि भगवान की भुजाएं बहुत ही सुंदर हैं, लेकिन उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। मनुष्य को इतराना नहीं चाहिए। उन्होंने हमें जो कुछ भी दिया है वह उसको पाने के माध्यम हो सकता है। यह जो कुछ भी हमें मिला है वह हमें बहुत समय के लिए नहीं मिला है, यह भी ध्यान रखना। जो कुछ भी हमें मिला है, धन मिला है, शरीर मिला है, पद मिला है, इसका हमें उपयोग करना चाहिए, वरना यह प्राप्त हुई संधि समय आने पर समाप्त हो जाएगी। यह हमें सदैव ध्यान रखना चाहिए कि अंत में हमें खाली हाथ ही जाना है। भगवान ने हमें जो सुंदरतम भुजाएं दी है ना, उसका उपयोग होना चाहिए। भर्तृहरि जी ने कहा, श्रोत्रम श्रुतेन एव न कुंडलेन दानेन पाणि न तु कंकणेन विभाति कायः करुणाकुलानां परोपकारेण न चंदनेन। करुणा से आकुल हुए लोगों का कान ज्ञान श्रवण से, आत्मविद्या श्रवण से सुशोभित होता है, कुंडलों से नहीं। ऐसा कान में बहुत बड़े बड़े कुंडल, लेकिन उसमें आध्यात्मिक ज्ञान न हो तो किस काम का वो कुंडल। हाथों की शोभा दान में होती है, कंकनों से नहीं। और शरीर परोपकार से सुशोभित होता है, चंदन के लेप से नहीं। इसलिए इन सुंदर भुजाओं के द्वारा सुंदर भुजाओं वाले को प्राप्त करना चाहिए। हाथ में बहुत ही शक्ति होती है। अपने हृदय को ही हाथ बनाकर उससे परमात्मा को पकड़ लो। धरिला पंढरीचा चोर, गळा बांधून या दोर, और हृदय बंदी खाना केला, आत विठ्ठल कोंडिला। भगवान को पकड़ लो अपने हृदय से और उसको हृदय रूपी सिंहासन पर बैठा कर सदैव उसकी उपासना करते रहो। भगवान अपने हृदय में बैठे हुए हैं, इस प्रकार की पहले कल्पना ही कर लो, बाद में उसका अनुभव अपने आप आ जाएगा। क्योंकि भगवान ने इस शरीर में अपने रहने का पता जो है ना, सो हृदय ही बताया है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टः, तैसा हृदय मध्य में रामू। ऐसा अनेक प्रमाण है कि भगवान अपने हृदय में रहते हैं। हृदय को ही हाथ बनाओ और हृदय को ही सिंहासन बनाओ, और उस परमात्मा के पास सदा सर्वदा हमें बैठना चाहिए। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती
इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।